बन गया, कितना आया 72 मिनट्स, राइट। यानी कि 72 मिनट्स के बाद वापस से ये दोनों बेल एक साथ रिंग करेगा, राइट, बजेगा। सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ये चेंज कर देता, कहता कि ये नहीं पूछता कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ये पूछता कि बताओ कि एट व्हाट टाइम डू दे टॉल टुगेदर अगेन, तो क्या होगा जवाब, कितना होगा 10-12, क्योंकि 72 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है ना। तो 72 मिनट में 1 घंटा हो गया 60 मिनट्स का, 12 बज गया, तो नहीं 1 घंटा 12 मिनट के बाद ऐसा होगा। तो 9 बजे बजा है तो 10 बज के 12 मिनट में बजेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा केयरफुल्ली पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा था कि कितने मिनट के बाद दोबारा से बजेगा, तो मेरा आंसर सही है 72 मिनट्स। लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन घुमा दिया, 72 मिनट्स में आंसर दे दिया है और 10 बज के 12 मिनट भी आंसर दे दिया है। कहीं पे लिखा 72 मिनट, कहीं पे लिखा 36 मिनट, कहीं पे लिखा 90 मिनट्स, कंफ्यूज करने के लिए एक दे दिया 10 बज के 12 मिनट। और यहाँ पे क्वेश्चन ये ना पूछ के यहाँ पे क्या कहते हैं, हाउ मेनी मिनट्स की जाके लगता है एट व्हाट टाइम डू दे टॉल टुगेदर, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फिर टाइमिंग बतानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर। अब देखो हमने कहा कि एलसीएम एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। अभी देखो तुम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके बनाया, राइट। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, एक साथ दोनों नंबर को ले लेंगे। 2 से कट रहा है कितने बार में, फिर ये दोनों नंबर अगेन 2 से कट रहा है कितने बार में, अब ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। अब कट रहा है क्या, सबको गुना कर दो, किसमें 2 ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आया ना 72। ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। जितना भी नंबर्स दिया रहा है यू कैन डू इट टुगेदर। टाइम वाला नहीं समझ में आया। 9 बजे सुबह बेल एक साथ बजा, ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि अब अगली बार कितने बजे वापस से बजेगा एक साथ। तो हमको 72 मिनट के बाद बजेगा ये तो पता लग गया ना, 72 मिनट्स आया ना आंसर कि 72 मिनट्स के बाद दोबारा से बजेगा, ठीक है। तो 72 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 72 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर एंड 12 मिनट्स, राइट। तो 9 बजे बजा था तो 10 बज के 12 मिनट में बजेगा। इज दैट क्लियर। देखो एलसीएम इस शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, जितना भी संख्या दे रहा है, 3 संख्या दे रहा है तो उसके साथ भी एक साथ निकाल सकते हो। और तरीका क्या है कि कम से कम एलसीएम में 2 नंबर्स कटना चाहिए सेम, और अगर नहीं कट रहा तो बस सबको मल्टीप्लाई कर। आई बात समझ में। जैसे एक एलसीएम निकालिए आप लोग फट से, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 21, 42। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देगा तो आपको फिर प्राइम फैक्टर्स निकाल के ही शो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ बोल दिया एलसीएम निकालो तो फिर यू हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। क्या दें, निकल गया, कितना आया 8 हमारा कितना है सेम।
हमको तो 252 लिखता है। हम गलत है कि तुम गलत? 3 से 6 टाइम्स है, 3 से 7 टाइम, 3 से 14 टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 और 14 दो नंबर कट रहा है ना 7 से, दो नंबर्स भी अगर कट रहा है ना तो लगाना है यहाँ पे। आई बात समझ में? एटलीस्ट नहीं समझे बात क्या? 2 से, हाँ 2 से भी कट सकता है, ठीक है। अभी 2 से और कटेगा ये, 2 तिया 6, 2 कम, तो कितना हो गया? और तो कम हो जाएगा, 3 दूनी 6 सत्ते 42 तिया, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 आ रहा है फिर आंसर, तो और कम हो गया 126। इसका मतलब ये वाला मेथड समझे नहीं, राइट? तभी तो कन्फ्यूजन हुआ। ये वाला मेथड में पता है क्या करना है, कम से कम सारा नंबर जरूरी नहीं कि कटे, दो नंबर भी कट जाएगा ना अगर सेम नंबर किसी प्राइम नंबर से, तो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 से 18 कट रहा है, 3 से 21 कट रहा है, 3 से 42 कट रहा है, तो तीनों में कटा। अब उसके बाद यहाँ पे 6, 7 और 14 आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम 3 के बाद अभी ये 2 से कट रहा है, तो 2 से भी लेंगे, ठीक है। इसको आप अगर सही सीक्वेंस में बनाना चाहेंगे ना, तो सही सीक्वेंस में ऐसे बनेगा। हम पहले कितना से लेंगे, पहले इसको 2 से लेंगे, सबसे छोटे नंबर से जाएंगे। दो संख्या 2 से कट रहा है, यस, तो 2 से लेंगे, 2 9 18, 2 से 21 12। अब 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और फिर ये 7 से कट रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 कितना आया? 126। चेक कर लो ना, बाई डेफिनेशन हमने क्या बताया कि एलसीएम क्या है, दैट इज द लोएस्ट नंबर जो बाकी दिए गए नंबर से कटेगा। तो क्या ये 126 18 से कट रहा है? 18 से नहीं कट रहा है, 18 से कट रहा है, 21 से 6 टाइम में कट रहा है, 42 से 3 टाइम्स में कट रहा है, कट तो रहा है। 882 क्या था वहां पे? वहां पे गलती कर दिया कि बस एक ही ये देख रहे हो कि तीनों कटना चाहिए, नहीं तो लास्ट ये स्टेप में गलती कर, इसके ऊपर में तुम लोगों को कहाँ गलती हुआ वही। तो ये एलसीएम का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। बाकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सीख ही गए हो कि अलग अलग सबका निकाल लें। तो अलग अलग निकालने में ना टाइम टेकिंग होता है। अगर सिर्फ एलसीएम, फाइंड द एलसीएम आप बोला ना तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालिए तो इस तरीके से कर देंगे, वो तोड़ के फिर बनाएंगे, ठीक है। आगे चलें। एक क्वेश्चन है, शो दैट 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इज ए कंपोजिट नंबर। यानी हमको शो करना है कि 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इज ए कंपोजिट नंबर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस के बाद 3 है, उससे पहले भी 3 है, मल्टीप्लाई में है, इधर 3 कॉमन ले सकते क्या? कैन वी टेक 3 एज कॉमन, यस और नो? तो जैसे ही तुम 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1। ये समझ में आया? 5 इंटू 2 प्लस 1 कैसे हुआ, पता लगा? नहीं लगा तो बोलना है नहीं लगा है? देखो ये एक ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये सिंगल नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर कुछ ना कुछ सिंगल डिजिट एक नंबर आएगा, राइट। तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 5 इंटू 1 इंटू 2 रह गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें से 3 कॉमन हो गया तो ये 1 रह गया। तो अब आप देखो कितना आ गया, ये 3 इंटू कितना हो गया, ये 3 इंटू 11 है ना। तो 3 इंटू 11 खुद बता रहा है कि इसका कितना फैक्टर हो गया जी, 4 फैक्टर हो गया। यानी ये संख्या एक्चुअली में दिया हुआ 33 है ना, ये नंबर कितना दिया हुआ है 33, और इसका कितना फैक्टर हो गया 4। एक तो 1 और वो नंबर खुद ब खुद वो दो तो आपका होगा ना, प्राइम नंबर ही ना जा सकते हैं मिनिमम हम, तो दो तो फैक्टर होना ही है। कंपोजिट नंबर के लिए हमको बस ढूंढना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो दो के अलावा ये 2 और फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। यस, इट इज ए द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? ये संख्या कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि वी हैव 2 मोर फैक्टर्स इन दिस नंबर, 1 is 3 एंड द अदर इज 11, और बाकी 1 और वो संख्या तो है ही है। तो टोटल इस संख्या के गिवन नंबर के कितने फैक्टर हो गए,
4। इज दैट क्लियर? ये नंबर एक्चुअली में कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 33, उसको तोड़ के लिखा हुआ है। और चेक कर लो, 33 का 4 फैक्टर होता है, 1 होगा, 3 होगा, 11 होगा, 33 होगा, होगा ना? आई बात समझ में? तो इस तरीके का क्वेश्चन है एक, उसमें देखो होगा एक क्वेश्चन ऐसे ही है। कितना नंबर है? बनाओ उसको। हो गया? निकल गया? आ गया? कितना आया बताओ? ठीक है, इसको और तोड़ेंगे, इसको गुना करके लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे 13 इंटू 78 को फर्दर ब्रेक करेंगे। 78 कैसे ब्रेक होगा? 78 का फैक्टर्स बताओ। 2 से कटेगा, उसके अलावा 3 से कटेगा, 2 से तुम डिवाइड करोगे तो कितना होगा? हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, आप कहाँ पे हो अभी? मंदिर के सामने हो, गढ़ पर आए हुए हो? अच्छा, हम भेज रहे हैं नीचे लड़का को, देखो बात करते हुए जाओ तो कोई लड़का आया हुआ है। जैसे ही तुमने लिखा ना यहाँ पे क्वेश्चन, पहले हम लिख देते कि क्या है क्वेश्चन बताओ। ये वाला ठीक है, इसमें से तुम लोगों ने 13 कॉमन लिया, राइट? तो ये हो गया 7 इंटू 11 प्लस 7 टू 11 प्लस 1, 7 टू 11 प्लस 1, एक सेकेंड, सही है? तो ये आपका आ गया 13 इंटू 77 और एक 78, 78। तो 78 को तो हम लिख सकते हैं ना, 13 इंटू 6,
और फिर इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3, और वो दो संख्या कुल, यानी 5 प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है? क्या लिखेंगे? द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 5 फैक्टर्स other than the number given and 1, 13, 3 and 2 are also its factor। आई बात समझ में? उसी तरीके से उसमें देख लो, फिर इसमें 5 कॉमन होगा, बाकी संख्या को जोड़ो पता लग जाएगा कितना आ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज 1.1 में आपने सीख लिया पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर बनाना। अभी एक ये बताएंगे, ये सीख लिया, छठा नंबर, सातवां नंबर सीख लिया। क्या 4 नंबर तो करवा ही चुके, 5 बता रहे, 5 अभी नहीं ना हुआ, 5 बाकी है ना। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी n के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम रखते हैं तो क्या 6 टू द पावर n का वैल्यू में एंड में 0 आ सकता है क्या? 0 आ सकता है क्या? कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको पता है ना 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 0 आने के लिए एटलीस्ट 1 फैक्टर 5 चाहिए और 1 फैक्टर 2 चाहिए। यस और नो? 0 लाने के लिए 5 इंटू 2 गुना होगा तो 10 आएगा एंड में, तो एक बार 2 और एक बार 5 एटलीस्ट चाहिए ना। 2 तो मुझे दिख रहा है, 6 में 2 आ जाएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं, लेकिन 2 एंड एनी नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट हैव अ फैक्टर 5। यस और नो? एक फैक्टर उसका कम से कम क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, एंड एक फैक्टर एक बार एटलीस्ट 2 आना चाहिए फैक्टर। तो अगर ऐसा होगा तो एंडिंग 0 से पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि वी कैन राइट 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द होल पावर n, यानी 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स, देयर आर 2, द प्राइम फैक्टर इज 2 एंड 3 ओनली। 5 आया क्या? तो ये नंबर एंड में 0 कभी नहीं जाएगा। आई बात समझ में? एक्सप्लेनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे? लिखो, if 6 to the power n, if 6 to the power n, if 6 to the power n ends with 0, then 6 to the power x would contain prime factors, prime number, prime factor 5। वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, यहां पे लिखना वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, क्योंकि और भी प्राइम फैक्टर होगा, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर 5। क्लियर है? बट वी कैन राइट 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द होल पावर n, that is 2 per power n into 3 per power n। तो 6 to the power n is having only 2 prime factors, 2 and 3। 6 to the power n is having only 2 prime factors, 2 and 3। There is no prime factor as 5, hence the number will never end with 0। Is that clear? तो इसके आगे लिख दीजिए, by uniqueness of क्या हुआ? आ गया वो क्या? बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, there are no prime factors
of 6 to the power n other than 2 and 3, other than 2 and 3. Hence 6 to the power n would never end with 0. ऑल टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन बना के लाना, नोट कर लो। एक इसको बनाओगे, चेक वेदर देयर इज एनी नंबर ऑफ x फॉर विच 6 टू द पावर x एंड्स विथ 5। ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे बताया। हो गया। और एक ये क्वेश्चन बना लेना। एक कंपनी है जो 3 अलग अलग वैरायटी का शॉप यानी साबुन कार्टन्स में सेल करता है, और जो कार्टन है, एक कार्टन में 720 लाइफ, कोई सोप का नाम है, लाइफ बॉय समझ लो, 560 निवेल एंड 900 पिंक सॉप है। जो डीलर है ना, वो चाहता है परचेज करना सारे शॉप का बराबर बराबर नंबर, तो कितना बॉक्स खरीदना पड़ेगा उसे? पहले ये सोचो, ये HCF है LCM? HCF में तुमको इन सब से कम नंबर मिलेगा। You will be getting less than 720, 560 and 900. क्या है? LCM है ना? तो इन तीनों का क्या निकालना है? LCM निकालना है। और जब तुम LCM निकाल लोगे तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कॉटन्स दैट द कंपनी शुड डिलीवर टू द डीलर। तो जैसे ही तुम LCM निकालोगे तो वो वैल्यू आएगा जो सब नंबर से कटेगा, यानी तुमको उतना सोप लाइफ भी लेना है, उतना ही सॉप निवेल भी लेना है, और उतना ही सॉप पिंक भी लेना है, राइट? तो जब वो नंबर मिल जाएगा तो उसको 720 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कार्टन पता चल जाएगा। किसका? लाइफ का। 560 से डिवाइड करोगे तो निवेल का नंबर ऑफ कार्टन पता चल जाएगा। 900 से डिवाइड करोगे तो पिंक का नंबर ऑफ कार्टन पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? सारे कार्टन को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट? अस्सलाम वालेकुम। जाओ जाओ, पापा बुला रहे, ठीक है, भेज दिया। ये पियर्सन का क्वेश्चन क्या है? टॉपिक ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ा है, बहुत भारी है क्या? इफ वी अंडरस्टैंड क्वेश्चन इजी, बस हमको समझ आना चाहिए। वैसे मैं एक लेवल बढ़ा दिया है कि अब तुमको ना नंबर ऑफ सोप सिर्फ नहीं बताना है, टोटल नंबर ऑफ कार्टन बताना है ना? तो जब तुम LCM निकालोगे तो उस LCM में तुमको हर शॉप का उतना पीस खरीदना है, उससे कार्टन का संख्या निकाल लोगे। लाइफ का कितना कार्टन होगा, निवेल का कितना कार्टन होगा, पिंक का कितना कार्टन होगा। ये 2 क्वेश्चन बना लेना।